हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। आप सभी जानते हैं जब मैंने संडे एक लाइव सेशन रखा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं। उन सभी का धन्यवाद। जो ज्वाइन नहीं हुए उन सभी का भी धन्यवाद अदा करता हूं, क्योंकि हो सकता है आप कुछ और काम में बिजी होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स से मुझको क्वेश्चंस पोल किए हैं कमेंट करके, सर सिलेबस कब स्टार्ट करोगे, S7 के क्वेश्चंस पेपर कब अपलोड करोगे, कितना सिलेबस आएगा, कब अपलोड करोगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग कराऊंगा। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कराना, आपको एग्जाम्स तक पहुंचाना। बस आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। जितना आप अभी पढ़ रहे हैं स्कूल में, ट्यूशन में या कहीं, उसको जारी रखिए, उसको कंटिन्यू रखिए, स्किप मत कीजिए। क्योंकि देखिए, मैं जो दूंगा वो इंपॉर्टेंट मटेरियल पहुंचाऊंगा। आपका इंपॉर्टेंट मटेरियल जो रहेगा इसी के अंदर से रहेगा, तो उसके बारे में निश्चित रहिए। अपने स्टडीज को कंटिन्यूस जारी रखिए। ये मत सोचना कि सर हमको इंपॉर्टेंट देंगे मैं तभी पढ़ूंगा, सर हम को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर देंगे तो तभी पढ़ूंगा। नहीं, जब आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, अपनी जारी रखिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कहे हैं कि सर हमको पढ़ने में मन नहीं लगता। देखिए, उसके लिए आपको मन लगाना ही पड़ेगा, और इंसानी फितरत है ये। आपको क्या, मुझको भी होता है कभी कभी कि पढ़ने में मन नहीं लगता। लेकिन अगर आप एक बार पढ़ने के ट्रैक में लग जाओगे तो खुद ब खुद आपको मन करेगा पढ़ने के लिए। देखिए, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पहले पैदा कीजिए। विदाउट इंटरेस्ट अगर पढ़ेंगे तो आपको मन नहीं लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ, टीवी देखते हुए होमवर्क करते हैं, या मोबाइल फ़ोन देखते हुए होमवर्क करते हैं, याद करते हैं, बातें करते हुए याद करते हैं। ये डिस्ट्रैक्शंस है। इन चीज़ों को आप दिमाग से हटा देना है। सोचना है कि ये सारे चीज़ें मुझको बाद में करना है, अभी मेरा फोकस पूरा स्टडी पे रहना है। आज मैं 1 घंटा पढ़ना है तो 1 घंटा पढ़ के ही उठूंगा। मैं ये ठान लिया हूँ कि ये आंसर्स याद करना है, या ये टॉपिक मुझको याद करना है, ये लेसन्स पढ़ना है, तो ये सारा पढ़े तक मैं नहीं उठूंगा। ये अगर स्ट्रांगली आप बिलीव करें, स्ट्रांगली अगर आप सोच लिए कि ये करे तक नहीं उठूंगा, आपको आसानी से आप अपना फोकस स्टडी पे कर सकते हो। क्योंकि मन नहीं लगना जनरली बात है। हाँ, अगर आपको कोई सब्जेक्ट इंटरेस्टेड है, कोई टॉपिक इंटरेस्टेड है, उसमें आपको खुद ब खुद मन लग जाएगा। कुछ स्टूडेंट मैथमेटिक्स भी ऐसे करते हैं कि टीवी देखते हुए या दूसरों से बातें करते हुए नहीं। आपको कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे तब तक आप कोई भी सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर पाएंगे। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम बीतता ही चले जा रहा है, सिलेबस बढ़ता चले जा रहा है, आपके ऊपर बर्डन भी बढ़ता ही होगा। एक लेसन से 2 लेसन, 2 से 3, 3 से 4, 5, इस तरह हुआ है। और सब्जेक्ट भी आपके पास 6-7 सब्जेक्ट है, वो सारों को आपको कवर करना है, तो आपको इंटरेस्ट बताना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल आप नहीं कह सकते, आपके पास ऑप्शन है ही नहीं कि हमको मन नहीं लग रहा पढ़ने के अंदर। मन को लगाना ही पड़ेगा। आपको एग्जाम लिखना है, अच्छे मार्क्स लाना है, जीपीए अच्छा करना है, तो आपको ज़रूर पढ़ना ही पड़ेगा मेरे ये स्टूडेंट्स। और टाइम टेबल बनाइए। मैं मुझको बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके पूछे, सर हमारे लिए एक टाइम टेबल बनाइए। देखिए, मैं टाइम टेबल बनाऊंगा तो मेरे हिसाब से मैं बनाऊंगा, क्योंकि आपका हर एक का शेड्यूल अलग अलग होता है। मैं मेरे हिसाब से बनाऊंगा, आप अपने हिसाब से वो टाइम टेबल देखिए। अगर उसको फॉलो कर सकते हैं आप, या उसको फॉलो करने के लिए इतना टाइम है तो आप फॉलो कीजिए, या नहीं तो अपने खुद का टाइम बनाइए, आपके शेड्यूल के हिसाब से बनाइए। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि ऑल सब्जेक्ट का होमवर्क आपके पास होता है, कभी कभी ऐसे होता है कि 2-3 सब्जेक्ट का होमवर्क होता है, कभी कभी होमवर्क रहता ही नहीं, तो वैसे टाइम आपको रिवीजन कर लेना है। एक सब्जेक्ट का होमवर्क भी नहीं है तो जो जो भी पेंडिंग वर्क है उसको करना है। वैसे वक्त आपको रिवीजन करना है, लेकिन लीव नहीं करना है। कब तक? जब तक आपके एग्जाम्स ना हो तब तक आपको लगातार पढ़ना ही पड़ेगा, लगातार आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। कोई दूसरे आकर आपको हेल्प करने वाला नहीं है। सिर्फ बोल सकते हैं, मैं भी सिर्फ बोल सकता हूँ, आपको एडवाइस दे सकता हूँ। फोर्सफुली तो ना ही आपको पढ़ा सकता मैं, ना ही फोर्सफुली करा सकता हूँ। आप क्लेवर स्टूडेंट्स हो, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, छोटे स्टूडेंट नहीं है, बिल्कुल मेच्योर स्टूडेंट्स हो। आपको पता ही है क्या करेंगे तो अच्छा होगा, क्या करेंगे तो बुरा होगा, किस चीज़ से हमको फ़ायदा होगा, किस चीज़ से लॉस होगा, कितना हम पढ़ेंगे तो कितने मार्क्स आएंगे, कितना नहीं पढ़ेंगे तो हमको मार्क्स नहीं। ये सारी चीज़ें बहुत बखूबी बेहतर से बेहतर आप जानते हैं। मुझको उस चीज़ के बारे में समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप इंटेलिजेंट हो, अपना फ्यूचर आप खुद डिसाइड करते हो। मैं कहूँगा
चलो मैथमेटिक्स रोज मैथमेटिक्स पढ़ो, उसके साथ फिजिक्स बायोलॉजी पढ़ोगे। आप कहेंगे सर हमको फिजिक्स बायोलॉजी का वर्क रोज नहीं मिलता, हम सोशल इंग्लिश भी पढ़ेंगे। इस तरह हो सकता है, कॉन्ट्रडिक्ट हो सकता है। आपके और मेरे ख्यालात एक जैसे तो नहीं होते, कॉन्ट्रडिक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बन सेट कर लेंगे, आप अपने हिसाब से उस टाइम टेबल को बनाकर फॉलो करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ज़बरदस्ती वाला टाइम टेबल या फोर्सफुली वाला टाइम टेबल, सिर्फ नाम के वास्ते टाइम टेबल बना लिए, फॉलो नहीं कर रहे, ऐसे रोजाना टाइम टेबल बनाकर भी फायदा नहीं। एक टाइम टेबल बनाना है और टेबल पे या दीवार पे पेस्ट करना है, उस टाइम टेबल को फॉलो करना है। क्योंकि एक टाइम टेबल बनाएंगे, एक टाइम सेट करेंगे, तो उस हिसाब से आप अपनी जर्नी जारी रखोगे। नहीं तो क्या होगा, मैथ्स पढ़ने बैठेंगे तो साइंस याद आएगा, साइंस पढ़ने बैठेंगे तो सोशल याद आएगा, सोशल पढ़ने बैठेंगे तो उर्दू हिंदी याद आएगा। इस तरह माइंड क्या होगा आपका, ये पढ़ने से वो पढ़ो, वो पढ़ने से, इस तरह आपका माइंड पूरा चंचल हो जाएगा, डिस्टर्बेंस आपको करने लगेगा। वो डिस्टर्ब को रोकने के लिए, हाँ मैं 1 घंटा मैथ्स करूंगा, उसके बाद का जो टाइम दूंगा साइंस को दूंगा, उसके बाद का जो टाइम दूंगा उर्दू को दूंगा। इस तरह एटलीस्ट स्कूल, अगर आपका स्पेशल क्लास ये पूरा कंप्लीट होने के बाद एटलीस्ट 2 आवर्स तो भी आप घर में पढ़ना चाहिए। अगर आप 3:30 को घर को आते हैं स्कूल से या 4 o'clock को आते हैं, तो आपको 4 to 5 आवर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। या स्कूल में 6-7 o'clock तक अगर स्पेंड कर रहे हैं, तो आपको 2 आवर्स एटलीस्ट पढ़ना ही पड़ेगा। या नहीं, बहुत सारे स्कूल्स 8-9 बजे तक भी है, तो वहाँ पर आपका रिविजन ये कंप्लीट कर ले सकते हैं। एक हाफ एन आवर 1 आवर आप टाइम दे सकते हैं घर को आकर। मैथमेटिक्स रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस होते हैं, और रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, नए नए आइडियाज़ आएंगे, आपको नए क्वेश्चंस पढ़ने की उत्सुकता आपकी बढ़ेगी। और दूसरे जो सब्जेक्ट है उसके लिए आप अपना टाइम टेबल बनाकर पढ़ सकते हैं। बहुत सारे स्कूल्स में FA1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। FA1 में एक एक दो दो लेसन रहते हैं, ज़्यादा लेसन आपको नहीं दिया करते, तो इसलिए अभी FA2 आ रहे हैं, उसमें भी 1-2-3 लेसन देंगे। तो मतलब FA1 FA2 मिला के 5-6 लेसन आपके हो जाएंगे। या एक एक लेसन 2 लेसन अगर रिवीजन पूरी तरह करें, तो रिमेनिंग जो सब्जेक्ट जो एक्सरसाइज है या जो चैप्टर्स है उसका रिमेनिंग आप रिवीजन कीजिए, ताकि S7 की तैयारी अच्छी तरह आपकी हो जाए। देखते देखते S7 आ जाएंगे, ज़्यादा वक्त नहीं है। आप सोच रहे हैं कि नेक्स्ट 1 महीना पड़ा हुआ है, हमारे पास 1.5 महीना है, ये महीना उसी तरह निकल जाएगा। आप पढ़ते पढ़ते रहेंगे, खुद ब खुद एग्जाम्स करीब आ जाएंगे। फिर जब क्या होगा, मैंने ये याद नहीं करा, ये याद नहीं की, ये याद नहीं करा, ये याद नहीं करा, इस तरह माइंड क्या होते जाएगा, नए नए वसवसे आपके माइंड में आते जाएंगे, तो कोई भी सब्जेक्ट आप प्रॉपरली नहीं पढ़ पाएंगे। तो मेरे डियर स्टूडेंट, बहुत बोलना तो बहुत कुछ है, उतना टाइम आपको सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। बस इतना याद रखिए, पढ़ना है आपको, ये नहीं कहना है कि हमको पढ़ने में मन नहीं लगता, ये आपको बिल्कुल नहीं कहना है। कुछ भी कीजिए, पढ़िए, फोकस कीजिए,